हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीक के साप्ताहिक राशिफल में मैंने गाइडेंस की जगह पर एंजल आंसर्स यानी कि एंजल मैसेजेस के कार्ड्स यूज़ करे हैं। तो देखिए, इस वीक का साप्ताहिक राशिफल जानने के अलावा आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर उनका आपके लिए क्या मैसेज है, आप इस चीज़ को भी जानेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ फोर्सेस। और देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन की बात करता है, कहीं इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है। और कहीं क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड किसी ऐसे इंसान की बात करता है जिनके लिए बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है या फिर बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और देखिए, ये इंसान एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी पे रहते हुए दिख रहे हैं। वैसे ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन फीमेल ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड है। तो देखिए, क्वीन ऑफ फोर्सेस वाली एनर्जीज़ में या तो सेजिटेरियस आप हैं, जहाँ पे पीछे अगर चीज़ें बहुत हॉच पॉच चल रही थी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, या फिर किसी चीज़ को आप ओवर कर रहे थे या फिर किसी चीज़ को आप कर ही नहीं रहे थे। तो इन्हीं एनर्जीज़ में आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, क्वीन ऑफ फोर्सेस के ऊपर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन की बात करता है। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि ये बैलेंस या तो आप नहीं ला पा रहे हैं या फिर इसी बैलेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं जिसके लिए या फिर अदरवाइज भी आप इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिनकी वजह से एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन सेजिटेरियस इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं आप मैच्योरिटी के साथ भी चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि थोड़ा सा आप एक मैच्योरिटी अपनी एनर्जीज़ में ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि बहुत सारे सेजिटेरियस मुझे दिख रहा है कि अपने कम्युनिकेशन में, अपनी कॉन्वर्सेशंस में अप फ्रंट हो रहे हैं, थोड़े से सरकास्टिक हो रहे हैं। और देखिए, जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं ना सेजिटेरियस, उस टाइम तो हमें नहीं पता लगता, लेकिन बाद में हमें बहुत बुरा लगता है। तो अगर आप इस रीडिंग को पहले से ही देख रहे हैं तो एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस एफर्ट के साथ आप इस चीज़ को करेक्ट भी कर सकते हैं और इस वीक की एनर्जीज़ को भी बेटर कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स रिवर्स एंड फेटेड मीटिंग के कार्ड्स हैं। तो देखिए, फेटेड मीटिंग जैसे कि कार्ड कहता है कि हो सकता है कि इस वीक आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिनसे मिलना आपका डेस्टिन था। और कहीं देखिए, ये इंसान बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल या तो इस वीक या फिर आगे जाके आपकी लाइफ में प्ले कर सकते हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छी आपकी मीटिंग रहे या फिर बहुत ही अच्छा आपका इंटरेक्शन रहे। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी रह सकता है, लेकिन ये मीटिंग कहीं फेटेड दिख रही है, यानी कि डेस्टिन्ड है। और देखिए, कहीं यहाँ पे फेटेड मीटिंग का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप्स पे भी आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपनी सिस्टर के साथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ब्रदर के साथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स, फ्रेंड्स या फिर कुलीग्स या फिर किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप आपके माइंड में ज़्यादा चल रहा है। और देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स रिवर्स का भी कार्ड कह रहा है
कि इसी चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज़ भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आप सोच तो रहे हैं लेकिन जो भी आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स कहीं आप नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और देखिए, हो सकता है कि पीछे बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी, और कहीं हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना था, चॉइस लेना था, और आप नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आप एक चीज़ पे फिक्स ही नहीं हो पा रहे थे, आप एक चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। अगेन देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी, तो कहीं इस वीक आप उन डिस्ट्रैक्शन से भी अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। फाइनली आप एक चीज़ को लेकर अपना मन बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं। कहीं फाइनली वो डिसीजन, वो चॉइस आपको लगता है कि अब ले लेनी चाहिए। तो देखिए, जो भी हो, मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस, कि अगर आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है तो आप ज़रूर लें, क्योंकि जब हम अपनी चॉइसेस को डिले करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ डिले होती हैं। और देखिए, अगर इस वीक भी आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। वैसे तो बहुत सारे सेजिटेरियस कहीं वो डिस्ट्रैक्टेड और कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि एक चीज़ जो भी आप चाहते हैं उसके लिए फाइनली आप डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर करें। और देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन किसी रिलेशनशिप की वजह से थी या फिर रिलेशनशिप की वजह से है। तो जो भी हो सेजिटेरियस, आप ज़रूर इस वीक अपने आप को इन एनर्जीज़ में से निकालें, क्योंकि देखिए, अगर आपने इस वीक भी नहीं निकाला तो फिर ये एनर्जीज़ नेक्स्ट वीक भी पास ऑन होंगी और आपका नेक्स्ट वीक भी फिर इफ़ेक्ट होगा। एंड एंजल से आप लोगों के लिए मैसेज है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो देखिए, जो भी आप चाह रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अभी कुछ महीने लग सकते हैं, या फिर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको आपका डिज़ायर्ड आउटकम, आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सकता है। और देखिए, वो किसी भी फ्रंट से हो सकता है, पर्सनल या प्रोफेशनल। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।